नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महिला पर्यवेक्षक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरे 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसे लास्ट तक देखें और पेपर के पूरे पैटर्न को, क्वेश्चन के पूरे लेवल को समझें कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, कितने लेवल तक का उठाता है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। पहला क्वेश्चन है जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से है। ICMR द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 300 कैलोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग होता है तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। बाकी ऑप्शन आप देख लेंगे, हम डायरेक्ट आपको सीधा उत्तर बता रहे हैं जिससे आपको आपका जो समय हो बर्बाद ना हो, सीधा आप उत्तर सुनते जाएं और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठते जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 82 से 120 mg प्रति 100 ml में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परटूसिस का चिकित्सीय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अब आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी देख लेना है क्या होता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये तो ठीक, हेडक्वार्टर दिल्ली में हो गया, और इसका फुल फॉर्म हो गया स्थापना कब हुई थी, माने इससे संबंधित पूरी डिटेल आपको देख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं तो इसका प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों में। नेक्स्ट, काली खांसी रोग का जीवाणु कौन सा है? तो ये बार्डोटेला पर्टूसिस। ये अच्छे क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु से होता है और कैसे, मुख्यालय कहाँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा देख के रखेंगे। नेक्स्ट है, ICDS का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है माँ की क्षमता का विकास देखना, जिसे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड शर्करा एक खाली स्थान है? तो इसका राइट आंसर इसमें ग्लूकोज। बाकी ये सब डाइसैकेराइड हैं, ये स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड हो गया, ये दोनों डाइसैकेराइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस। फिर नेक्स्ट है, रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैल्शियम होगा। फिर नेक्स्ट है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है एड्स। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। HIV वायरस काम करता है, ये हो गया इसका इम्यूनो वायरस हो गया ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विटामिन A की कमी से होने वाले रोग हैं तो रतौंधी है, और ये जीरोसिस कॉर्निया हो गया, किरेटोमैलेशिया हो गया, ये इसके पूरे उत्तर होंगे सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो जल की भी कमी हो जाती है, पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, सोडियम की भी हो जाती है, यानी उपरोक्त सभी की भी हो जाती है कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बेरी रोग खाली स्थान से होता है? तो ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, तो विटामिन B होगा। आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जितने मॉडल पेपर देखेंगे, हमारे टॉप 100 वाले वीडियो देखेंगे, इसमें आप देखिए तो विटामिन वाले क्वेश्चन से लगभग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा विटामिन चैप्टर आपको अच्छे से कवर करके चलना है, इससे अगर उससे भी 2 4 6 क्वेश्चन जो भी आएँ वो आपसे अच्छे से बन जाएँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1920 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो जन्म के वजन से 3 गुना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर थे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है, इसको तो अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। चेचक का टीका सर्वप्रथम कौन बनाया था? पूरा नाम उनका एडवर्ड जेनर, इसमें ऑप्शन में मात्र जेनर आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो टिटनेस होगा ये रोग, बंद जबड़ा इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? तो ये रक्ताल्पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? तो ये किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? तो ये सीधा कंठ से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था तो पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है पुनर्वास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है दूध। नेक्स्ट, माता की प्रथम दूध में क्या गुण होते हैं? तो विटामिन ए की अधिकता भी ज़्यादा होती है, रोगों से लड़ने की ताकत भी होती है, यानी उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, यानी उपरोक्त दोनों होगा इसका। नेक्स्ट है, सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिनों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए? तो विचलित, चिंतित, तनाव मुक्त, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होना तो हमारे यहाँ उपरोक्त सभी चाहिए, इसीलिए शायद ये कैंसल्ड हुआ होगा, इसमें तनाव मुक्त माना हुआ था, क्योंकि विचलित होना भी सही नहीं है, चिंतित रहना भी सही नहीं है, तनाव मुक्त रहना भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, इसमें तनाव मुक्त माना था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर कैल्सीमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है? तो ये जिंक होगा। फिर नेक्स्ट है, प्लेग के जीवाणु का वाहक होता है? तो ये चूहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो ये ट्रिप्सिन होगा। फिर नेक्स्ट है, फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा क्या है? तो माता का दूध सुपाच्य होता है, शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है, यानी कि दोनों इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश्रित बालगृह योजना का क्रियान्वयन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पोलियो। ये क्वेश्चन भी आपका कैंसल्ड हो गया था। गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका जो राइट आंसर इसमें माना है 500 ग्राम प्रति सप्ताह है। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला कितनी जांच आवश्यक होती हैं? तो ये टोटल 4 जांच होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका प्रोटीन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग लौह लवण की कमी से होता है? तो रक्ताल्पता होगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों की दवाई जाती है? तो 0 से 5 वर्ष होगा। कुपोषण के लक्षण हैं? तो उपरोक्त सभी होगा। पल्स पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला में औसत वजन में वृद्धि कितनी होती है? तो 2.5 kg होगा। फिर नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 500 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के बाद शिशु को खाली स्थान देना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा पूरक आहार। फिर नेक्स्ट है, किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। फिर नेक्स्ट है, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? तो इसका राइट आंसर विटामिन के। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। फिर नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए? तो ये 70 ग्राम है। फिर उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन, तो ये इसको लॉजिकल आप लगा लेंगे। यहाँ पे दे रहा, किस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तालिका से हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर 1978 होगा। फिर लॉजिकल आप हल लगा लेंगे इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का स्थापित किया गया 2012 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है, सबसे सस्ता मॉडेम संचारित करता है 300 बिट्स पर सेकंड। फिर नेक्स्ट है, कायाकल्प निम्न में से किसकी पहल है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिनका उम्र खालिस्तान पूरा नहीं हो, तो ये 21 वर्ष है।
ये लॉजिकल वाले आप हल कर लेंगे इनको। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है तो प्रोटीन, इसको आप हल कर लेंगे लॉजिकल। फिर विटामिन ए डी सी के क्रमशः रासायनिक नाम चुनिए तो रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इसको आप कवर करके रखेंगे। IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये इनमें से कोई सही नहीं है, ये लॉजिकल वाले आप हल करेंगे। मानव रक्त में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फिर नेक्स्ट है Myntra.com एक उदाहरण है, तो ये ई-कॉमर्स कंपनी है एक, ये लॉजिकल आप हल करेंगे इनको। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर राज्य सरकार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, कितने साल की होती है, तो 3 वर्ष। वे लोग जो एस्बेस्टॉस की फैक्ट्री में काम करते हैं वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट रूप से हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक पेज पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध यानी दुल्हन और दुल्हन को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार निम्न से कौन सी जानकारी में रखा जाना आवश्यक है, तो ये पूरी जानकारी है। उपहार का मूल्य, उपहार का संक्षिप्त विवरण, दूल्हा या दुल्हन के साथ उपहार देने वाले का संबंध। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। मनुष्य के 28वें दिन अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो ये 14वें दिन। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1992। ये लॉजिकल आप देख लेंगे। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये गृहिणी में, मैंने ड्यूडेनम जो छोटी आंत का जो पार्ट है, इसको आप हल कर लेंगे, ये लॉजिकल वाले। MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए CTRL+O होता है। निम्न में से कौन सा अधिनियम सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम था, तो भारत सती रोकथाम अधिनियम है ये। इसका जो राइट आंसर ये है बंगाल सती अधिनियम, ये ऑप्शन है चौथा नंबर। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के प्रभारी कौन है, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय के। फिर नेक्स्ट है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम बार में लाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये लॉजिकल आप देख लेंगे इनको। या कि इनको फिर हम अलग से हल करवा देंगे। भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म का बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में आरंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2013 में। इनको आप हल कर लेंगे अच्छे से। निम्न में से कौन सी योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आ गया था, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू थी, तो ये 54 जिलों में। किस रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। फिर नेक्स्ट है लाइन, वक्र और फ्री फॉर्म और स्क्रिबल क्या है, तो ये एक कस्टम मोशन के प्रकार हैं। फिर आता है मैनेजरियल स्किल, आप देख लेंगे इसको। वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो अस्तु, एरिस्टोटल, ये अरस्तु उसमें आता है, इसमें अस्तु लिखा है। जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है जिसे कहा जाता है निरंकुश। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लोगों का विकास। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है, तो ये पर्यवेक्षता होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें सुधार के लिए तैयार की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा उद्योग। फिर नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह है एक स्वैच्छिक संगठन। किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों पर मुद्रित पुस्तिका क्या कहलाती है, बुलेटिन।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला है। ये ऑप्शन आपके दिए हुए, इसका राइट आंसर फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो वह हस्तक्षेपी नेतृत्व कहलाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर 1953 में। फिर नेक्स्ट है, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है, तो कार्य का कैलेंडर। नेक्स्ट है, 10-20 सदस्यों की स्वप्रतिबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित सामाजिक आर्थिक भावना पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर है स्व सहायता समूह। वह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका है, तो इसका राइट आंसर होगा समूह। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य निर्धारित करना। फिर नेक्स्ट है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, तो इसका राइट आंसर होगा समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा पेशेवर नेता का। मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, तो इसका राइट आंसर रोजगार है। पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो ग्राम सहायता कार्यक्रम। संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 8वीं योजना से। नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर सचलता। नेता वह होता है जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता हो। पंचायत होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम संस्थान। PRA इज मेथड ऑफ, PRA एक इसका तरीका है, तो आंकड़ों का संग्रहण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संदेह के प्रेक्षक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है माध्यम यानी चैनल। निगरानी का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर निरंतर जांच करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ। फिर नेक्स्ट है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक OP दहामा व भटनागर। नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय अस्वीकृति है। वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण का कहा जाता है, तो ये आदेश होता है। फिर नेक्स्ट है, आमने सामने का सहयोग इसमें दिखाई देता है, तो ये प्राथमिक समूह होता है ये। फिर नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय की अवधि क्या थी, तो 1992 से 97 थी। फिर ये मैनेजरियल स्किल देख लेंगे, इसमें पैराग्राफ ज़्यादा रहते हैं, तो इनको आपको पढ़ के इसी समझ के उत्तर देना पड़ता है, तो इस प्रकार इनको अच्छे से देख लें। ये पूरे 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, इनको अलग से फिर वैसे हल कराना पड़ेगा, तो इनको आप देख लेंगे अच्छे से। ये परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र किसके निर्धारित, तो ये विकास के हैं। सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो लेविन के द्वारा। नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं, क्रोध, डर और प्यार। जीन्स का प्रमुख वाहक होता है वंशानुक्रम। विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो समेकित शिक्षा। विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उपरोक्त सभी हैं ये, यानी आर्थिक स्वतंत्र, समायोजन में सहायता, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन। नेक्स्ट है, नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, तो 17 से 19 ग्राम। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, तो 130 से 140 IQ होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा हेतु आयु क्या होती है, 2 से 6 वर्ष है ये। फिर नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं, तो इसका राइट आंसर समेकित शिक्षा। वाक्य निर्माण विकास की आखिरी अवस्था होती है, तो ये भाषा विकास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना का मुख्य क्षेत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है, तो 5 वर्ष। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है, तो इसमें है एड्स। फिर नेक्स्ट है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये पोषण भी है, परिवार भी है, वंशानुक्रम भी, यानी इसका उत्तर सभी होगा। क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं XY क्रोमोसोम है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर है पियाजे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है, तो भाषा विकास की है। फिर नेक्स्ट है, जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्भस्थ शिशु का विकास।
फिर नेक्स्ट है नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? तो सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकारों की रक्षा हेतु योजना बनाई गई थी, इसका राइट आंसर एकीकृत बाल संरक्षण योजना। फिर नेक्स्ट है विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? तो क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? तो 1992 में। विकास क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन भी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, जन्म से मृत्यु तक होता है, यानी उसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है? तो ये 20.5 इंच है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, ये उपरोक्त सभी हैं। फिर नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? तो समन्वित बाल विकास योजना है। जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है, तो पाचन क्रिया की शुरुआत करता है, ताप का नियंत्रण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है, यानी उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? सही है ये। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो ये वंशानुक्रम से था। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सृजनात्मकता के व्यक्ति का भिन्न रूप क्या है? तो नाटकीय खेल भी, रचनात्मक खेल भी, हास्य भाव भी, उपरोक्त सभी है। प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियां क्या होती है? तो उपरोक्त सभी। 10 दिन के शिशु क्या कहते हैं? तो ये नवजात शिशु कहलाता है। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? जिज्ञासा भी, खेलना भी, पढ़ना भी, बातें करना भी, यानी जिज्ञासा होता है। भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।